हमने देखा कि इमोशंस के चलते, सेंटिमेंट्स के चलते बाजार कई बार रिएक्ट करता है, निवेशकों के फैसले उस पर बेसिस होते हैं। तो अभी फिलहाल किन चीज़ों से बचें, खास तौर पर जो आपके इमोशंस जो हैं उनको कैसे काबू में करें, और ऐसे कौन से बाइसेस हैं जिसको तो बिल्कुल दूर रखना चाहिए? जी। स्वाति जी, एक्चुअली बिल्कुल आपने ठीक बोला। जो इमोशंस हैं वो कई बार ज़्यादा डैमेज कर देते हैं जितना एक्चुअली मार्केट्स की गिरावट ने नहीं किया होता है। और मेरे ख्याल से 3 ऐसे बायसेस हैं जो इन्वेस्टर्स को हमेशा रिमेंबर करने चाहिए, स्पेशली जो इस टाइप का अभी समय देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप रिसेंसी बायस से बचें। जब हमने 23 में रैली देखी तो क्या होता है, निवेशकों को लगता है कि 40-50% 60% रिटर्न बनाना बहुत आसान है मार्केट्स में, और वो ऑल आउट चले जाते हैं किसी कैटेगरी में जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स दिख रहे होते हैं। हमने बहुत सारे सेक्टर्स में ऐसा देखा है, सेक्टोरल फंड्स में, थीमेटिक फंड्स में, स्मॉल कैप, मिड कैप, जैसे 2023 में बहुत भागा। तो सेम जब मार्केट्स गिरने लगती हैं तब उल्टा हो जाता है। अगर आपको नेगेटिव रिटर्न्स दिखते हैं तो आप एक सर्टेन एसेट क्लास से या एक सेगमेंट विद इन दैट एसेट क्लास उससे बचने लगते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं तो हम इसमें पैसा नहीं डालेंगे। तो दोनों चीज़ों को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए कभी भी बहुत छोटे समय के आप रिटर्न्स को देख के निवेश ना करिए। और इस टाइम पे जो नए निवेशक हैं, अब वो अगर देखेंगे कि ये पिछले 10 दिन में क्या हुआ है स्मॉल कैप्स में, या 20 दिन में कुछ मूवमेंट देखेंगे, तो उनको लगेगा कि कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। यही अगर हमने जनवरी में देखा होता तो बहुत ज़्यादा रिस्क एपेटाइट लोगों का बढ़ जाता है अच्छे रिटर्न्स देख के। तो पहला हो गया स्वाति जी, रिसेंसी बायस। आप लंबे समय के प्लीज़ रिटर्न्स देख के चलिए और फिर डिसीजन देखिए। सेकंड हो गया कन्फर्मेशन बायस। हमारे खुद के अपने कुछ पर्सनल ओपिनियंस होते हैं और हमारी एक थॉट होती है कि अब ऐसा होना चाहिए मार्केट्स में, या हमें ऐसा लग रहा है। और वो हमारी कुछ, हमने कई बार कुछ पढ़ा होता है या कुछ हमने अपनी तरफ से जो समझ आई होती है चीज़ों को देख के, हम उसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं। और उसके बाद क्या होता है, हम हर उस खबर को पढ़ने लग जाते हैं और उसी पे हमारा ध्यान जाता है, जो हमारे उस बिलीफ को और हमारी उस सोच को थोड़ा-सा बैकअप करती है। बिकॉज़ हम सारे सही साबित होना चाहते हैं, तो कहीं न कहीं अगर हमें लगता है कि मार्केट्स बहुत गिरेंगी, तो हम वही न्यूज़ पिक करने लग जाते हैं, जहाँ हमें लगता है कि मार्केट की गिरावट की बात हो रही है। तो इस कन्फर्मेशन बायस से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सिर्फ हेडलाइंस पे मत जाइए इस टाइम पे, फ्लड बात हो गया, इतना मार्केट कैप इरोड हो गया, इस टाइप की चीज़ों में हमें नहीं पड़ना है। आप प्लीज़ अपने गोल्स के हिसाब से ही निवेश करिए। और तीसरा है हर्ड मेंटालिटी, यानी कि भेड़-चाल। आपको भेड़-चाल से भी बचना है। जो एक व्यक्ति के लिए सही है ज़रूरी नहीं है वो दूसरे के लिए भी सही हो। इसीलिए आपको अपनी सोच से देखना है। अगर आपका लंबे समय का निवेश है, तो आप बने रहिए। क्या पता आपका जो साथी हो, आपका ऑफ़िस में कलीग हो जो इस टाइम पे पैनिक कर रहे हो, उनका गोल 1 साल ही सिर्फ़ दूर हो, इसलिए वो पैनिक कर रहे हैं। तो हर की स्थिति अलग है, इसलिए जो सारे कर रहे हैं, उसको देख के आप उसको फ़ॉलो मत करिए। सो भेड़-चाल से बचिए। ये ब्रॉडर 3 चीज़ें हैं मेरे ख्याल से जो इस टाइम पे हमें समझनी चाहिए। और स्वाति जी जैसे कहते हैं, कभी भी कुछ बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल खराब नहीं होता है। जो रियल पिक्चर होती है वो कहीं न कहीं बीच में होती है। तो आप एक मॉडरेट अप्रोच के साथ चलिए, चाहे आपका पोर्टफोलियो हो, चाहे आपका मार्केट की तरफ आउटलुक का आपका एटीट्यूड।